हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 15 की, जो कि 20 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ पौधों को जानिए, और आज उसमें हम पढ़ेंगे जड़ के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि इस कार्यपत्रक में आपके लिए आज क्या खास है। जड़। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होती है। पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। तो बच्चों, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जड़ पौधों के में से वह भाग है जो मिट्टी के अंदर रहता है, यानी कि मिट्टी के अंदर उपस्थित रहता है। और ये पौधों में जड़ होती है, दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। एक क्रियाकलाप के द्वारा से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। पहला है, खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोद कर निकालिए। आगे क्या होगा? क्या घास आसानी से निकली? तो बच्चों, हाँ, कुछ हद तक घास आसानी से निकल जाएगी। आगे क्या है? यदि आपने हाँ कहा है तो आपने ठीक कहा है, ये आसानी से नहीं निकलती। कुछ हद तक मैंने बोला आपको, कुछ हद तक आसानी से निकल जाएगी, लेकिन जब आप इसे निकालेंगे तो आप पाएंगे कि जो इसकी जड़ें हैं ये टूट जाएगी। अगर आप जो है निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? जब ये टूटनी शुरू हो जाएगी तो हमारा जो क्रियाकलाप है वो पूरा नहीं होगा। तो होना क्या चाहिए? हमें निकालना है ऐसे जड़ के समेत। तो जड़ के समेत जब हमें निकालना है तो ये आसानी से नहीं निकलेगी। ठीक है बच्चों, आगे है क्रियाकलाप 2। 3 या 4 चने के बीजों को गीली रुई में रखिए। पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करें। आगे क्या होगा बच्चों? क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? तो ये भी नहीं, ये तो सीधे ही है कि हम नहीं निकाल सकते। उसका कारण ये है कि जड़ों के जो छोटे छोटी जड़ होती हैं, मतलब जो जड़ होती हैं पौधों की, वो जो रुई के रेशे होते हैं उसमें जाकर के घुस जाएगी। तो उन्हें आसानी से निकालना यह संभव नहीं है, यानी कि जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं है। आगे क्या कहता है? इसका अर्थ है कि जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी के में पौधों पर स्थिरक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? स्थिरक कहा जाता है, क्योंकि ये पौधों को स्थिर रखने में सहायता प्रदान करती है। जड़ क्या है बच्चों? जड़ दो प्रकार की है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। इसमें सेम और आम है मूसला जड़ में, और रेशेदार जड़ में है गेहूं और मक्का बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब आगे बढ़ेंगे बच्चों तो एक और क्रियाकलाप हमें मिलेगा। आइए देखते हैं क्रियाकलाप क्या है। किसी खुले मैदान में एक जैसे दो खरपतवार लीजिए। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि हम जब घास को निकालेंगे तो वो कुछ हद तक आसानी से निकल जाएगा, लेकिन होगा क्या कि उसकी जड़ों को नुकसान पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना आपको कि उसकी जड़ों को कोई नुकसान ना दे, यानी कि उसकी जड़ें बिल्कुल ठीक ठाक हों। खरपतवार के एक पौधों को एक गमले ए में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काटकर दूसरे गमले बी में लगा दीजिए। इसमें नियमित रूप से जल 1 सप्ताह के बाद इनको देखिए, यानी कि इसमें एक नियमित रूप से जल दे करके इसे 1 सप्ताह बाद देखना है। आगे क्या होगा? क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है, परंतु देखा गया कि जिस पौधे की जड़ नहीं थी वह सूख गया, यानी जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। तो बच्चा, ये जो बात कही गई है इस कार्यपत्रक में, ये आपने कुछ हद तक अगर याद हो तो पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था कि पौधे की जो जड़ें होती हैं पानी को खींचती हैं अपने अंदर मिट्टी से, और ऊपर तने से होते हुए पत्तियों में जाती हैं, और पत्तियों से जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वायुमंडल में चली जाती हैं, है ना?
तो ये बात यही कह रहा है। और जड़ें नहीं होंगी तो पानी अंदर नहीं जाएगा पौधे में, तो वह सूख जाएगा। ठीक है बच्चों। अब दो तरह की जड़ें होती हैं बच्चों हमारी, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। पहले मूसला जड़ पढ़ते हैं। ये मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जैसे सेम या आम। और आखिरी है, मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास जलिका रूपी होता है। रेशेदार जड़ें देखते हैं बच्चों। तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं, मक्का। और रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का समांतर शिरा विन्यास होता है। ठीक है बच्चों। यानी कि एक जगह समांतर शिरा विन्यास होता है, दूसरी जगह जलिका रूपी विन्यास होता है, शिरा विन्यास होता है। और एक क्या होती है बच्चों, मुख्य जड़ से शाखाएं निकलती हैं, दूसरी आधार होती है, आधार के साथ गुच्छा बनता है एक तरह से। किस चीज का? जड़ों का। तो ये तो बात हुई बच्चों आपके कार्यपत्रक की। अब जरा आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जड़ों के क्या कार्य हैं? तो जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जल को अवशोषित करना, यानी अपने अंदर लेना, और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना ताकि पौधा स्वस्थ रहे, सूखे ना। ठीक है बच्चों। अगला है, मूसला जड़ों और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। तो ये अंतर है बच्चों मूसला जड़ों और रेशेदार जड़ों में, ये लिखना है बच्चों आपको। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें बच्चों। पहला प्रश्न है इसमें, किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का डैश भाग होती हैं। मिट्टी के अंदर का उपस्थित भाग होती हैं। ठीक है बच्चों। अगला है, पौधे में डैश प्रकार की जड़ें होती हैं। तो पौधे में 2 प्रकार की जड़ें होती हैं बच्चों। प्रश्न नंबर सी है, जिन पौधों की पत्तियों में जलिका रूपी शिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती हैं। ये मूसला जड़ें होती हैं बच्चों। अगला है, रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास डैश होता है। तो ये कैसा होता है? समांतर होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये समांतर विन्यास होता है, शिरा विन्यास समांतर होता है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।